जय श्री कृष्ण सभी दर्शक गण। मुझे उम्मीद है लिविंग हैप्पीली में आप भज गोविंदम श्रृंखला में हर एक श्लोक से जो यह अमृत वाणी है आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा दिया हुआ आप लाभान्वित हो रहे होंगे। और मैं आज 28 श्लोक को पार करता हुआ 29वां श्लोक में आ चुका हूँ। तो आइए सीधा प्रारंभ करते हैं। और अपने परंपरा के अनुसार मैं सबसे पहले प्रथम श्लोक संख्या उच्चारित करूंगा और आप भी स्क्रीन के साथ देख के आप भी हमारे साथ उच्चारण करें और फिर आगे बढ़ेंगे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्हिते काले नहीं नहीं रक्षति ड्रुकुत करणे। अब हम सीधा 29वां श्लोक में चलते हैं, जहाँ श्लोक देखेंगे, इसका भावार्थ देखेंगे, इसका व्याख्या के तहत उदाहरण के साथ मैं समझाना का कोशिश करूँगा कि आज भी चाहे 2000 वर्ष भले ही बीत गए हों इस भज गोविंदम के, लेकिन आज भी हमारे जीवन में यह किस प्रकार प्रासंगिक है और हमें लाभान्वित कर सकता है। तो आइए हम इस 29वां श्लोक का सबसे पहले पाठ के साथ ही प्रारंभ करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अर्थम भावाय नित्यम नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम पुत्रादपि धनभांजाम भीतिः सर्वशस्या विहिता रीतिः। आइए अब इसका हम अर्थ देखते हैं। धन कल्याणकारी है और इससे जरा सा भी सुख नहीं मिल सकता है, ऐसा विचार प्रतिदिन हमें करना चाहिए। धनवान व्यक्ति तो अपने पुत्रों से भी डरते हैं, ऐसा सबको पता ही है। यह इस श्लोक का भावार्थ है। यह वाक्य हमारे जीवन के गहरे सत्य को उजागर करता है कि धन केवल भौतिक सुख और समृद्धि का प्रतीक हो सकता है, लेकिन यह मानसिक और आध्यात्मिक सुख कदापि प्रदान नहीं कर सकता। यहाँ धन की वास्तविकता को लेकर एक चेतावनी दी जा रही है, जो बताती है कि अधिक धन और संपत्ति व्यक्ति को असुरक्षित और चिंतित बना सकते हैं, न कि खुश और शांतिपूर्ण। आइए इसे हम विस्तार से समझते हैं। धन कल्याणकारी है और इससे हम जरा सा भी सुख नहीं मिल सकता है, ऐसा बताया जा रहा। चूंकि धन को लेकर समाज में जो यहाँ परंपराएं हैं, जो एक आम धारणाएं हैं कि धन से सभी समस्याओं का हल मिल सकता है, हालांकि यह सत्य नहीं है। धन जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है, जैसे भोजन, कपड़े, आवास और चिकित्सा, लेकिन इससे मानसिक शांति, प्रेम, सच्चे सुख और आत्मा की संतुष्टि नहीं मिल सकती। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति करोड़ों का मालिक है लेकिन मानसिक रूप से परेशान है या अपने रिश्तों से संतुष्ट नहीं है, तो उस व्यक्ति के पास धन होने के बावजूद भी वह खुश नहीं हो सकता। धन का जो असली प्रभाव है वह बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और शांति में है। धनवान व्यक्ति तो अपने पुत्रों से भी डरते हैं, ऐसा सबको पता ही है, यह कहा जा रहा। तो इस वाक्य से हमें क्या पता लगता है? तो यहाँ यही पता लग रहा कि अत्यधिक संपत्ति और ऐश्वर्य व्यक्ति को केवल बाहरी भौतिक सुख नहीं, बल्कि डर और चिंता का कारण भी बन सकता है। खासकर जब किसी के पास बहुत अधिक संपत्ति होती है, तब उसे खोने का डर महसूस करता है, और यदि वह संपत्ति परिवार के अन्य सदस्य जैसे कि बेटे के नाम पर छोड़ने की सोचता है, तो वह चिंता भी हो जाता है कि वही उसके बेटा उसका क्या इस्तेमाल करेगा
उसका सही उपयोग करेगा या उसे गलत तरीके से उपयोग करेगा। उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए, मान लीजिए कि एक बड़े से धनवान व्यक्ति, व्यवसायी हैं, बहुत संपत्ति है, धन दौलत है, जमीन जायदाद है, लेकिन वह अपने बेटे के साथ लगातार तनाव में रहते हैं। उसे यह डर है कि उसके बेटे का कभी न कभी संपत्ति के बंटवारे को लेकर कुछ हो जाएगा और उसे अंतिम निर्णय लेना पड़ेगा। उसे यह भी डर है कि उसे ऐशो आराम में लिप्त होकर उसका कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं कर लेगा। परिवार में संपत्ति को लेकर कोई झगड़ा हो सकता है। इस प्रकार उसके पास जितना अधिक धन है उतना ही अधिक चिंता और डर है कि वह अपनी संपत्ति को सही तरीके से संभाल पाएगा या नहीं। तो यहाँ इस विचार का मुख्य संदेश यह है कि धन भौतिक रूप से किसी व्यक्ति के जीवन को आसान बना सकता है, लेकिन आंतरिक सुख और संतोष केवल आध्यात्मिकता, प्रेम और रिश्तों के माध्यम से ही पाया जा सकता है। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि हमें धन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण रखना चाहिए और न केवल भौतिक सुखों के पीछे भागना चाहिए। तो यहाँ आप 29वां श्लोक में देखेंगे कि यहाँ जो केंद्रीय भाव है आंतरिक सुख और संतोष, इंटरनल हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस एंड कंटेंटमेंट पर आधारित है। यहाँ बात की जा रही है आध्यात्मिकता की, प्रेम की और रिश्ते को कैसे बेहतर बनाया जाए। तो इसके लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की जरूरत है। धन बेशक जरूरत है, अगर धन ना हो तो हमारा जीवन यापन भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो बुनियादी जरूरत है रोटी कपड़ा मकान वह भी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ यह बताया जा रहा है कि धन के प्रति आप उतना ही प्रयासरत रहें जितना कि आपको जरूरत है। इतना ज़्यादा ना कि फिर से इस प्रॉपर्टी का, इस जमीन जायदाद का कौन वारिस बने, इसके लिए आपको चिंता सताने लगे। तो यहाँ यही मुख्य संदेश दिया जा रहा कि भौतिक सुखों के पीछे इतना ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ निरंतर बने रहते हैं, इसके लिए मैं दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक आभार प्रकट करता हूँ। और अगर हमारे चैनल में अभी पहली बार आए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। मैं फिर से मिलता हूँ 30वां श्लोक के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण, धन्यवाद, जय हिंद।